कुछ भी बयान देकर फिर यूं पलट जाना और कहना कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है, ये तो कहीं ना कहीं राजनीति में हमेशा से होता ही आया है। लेकिन इससे एक कदम आगे जाकर हमारे यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कई कदम आगे बढ़कर एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाती का बाड़ा वाला बयान तो बड़ा ही पवित्र था। अब इसे हम पूरी गौर से समझने वाले हैं और जिस तरह से डोटासरा जी घुमा के स्पिन बॉल मारते हैं उसको इस पूरे वीडियो में गौर से समझने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं उनके पुराने सारे कारनामों को और आपको बताने वाले हैं उनकी असल सच्चाई। इसीलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है राजस्थान संवाद को तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे विश्लेषण वाले वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें और आप लगातार ही खबरों के पीछे की खबर, परत के पीछे की परत को समझते रहें। देख रहे हैं राजस्थान संवाद आप, और हम बात कर रहे हैं आज पूर्व शिक्षा मंत्री तत्कालीन कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यू टर्न लेने की आदत को। समझिएगा इस बात को। घर पे उनके बहुत सारे लोग आते हैं अपना काम करवाने के लिए और कैमरे के सामने उनको ये बोलते हैं वो कि ये कोई नाती का बाड़ा है क्या कि तुम रोज रोज आ जाते हो। अब जब चुनाव आने वाले हैं उनके इन पुराने कथनों को याद किया जा रहा है, पुराने विवादों पे बात हो रही है, राजेंद्र सिंह राठौड़ पुराने बयानों पे बोल रहे हैं, तो उनका कहना है कि नाती का बाड़ा तो पवित्र जगह थी। अब ये समझना पड़ेगा कि इनको जवाब देते हुए इन्होंने पुराने अपने बयान को, जिससे कई सारे लोगों को ये कहकर भगाया था कि ये कोई नाती का बाड़ा है क्या मेरा घर जो तुम रोज आ जाते हो, उस नाती के बाड़े को पवित्र बता रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर में जब कोई अनवांटेड लोग आते हैं और हम कहते हैं मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या। अब धर्मशाला तो पवित्र शब्द है, आप समझ रहे हैं, लेकिन हम इस मुहावरे को जब यूज़ करते हैं, जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए करते हैं कि मेरे घर में कोई फालतू की जगह नहीं है, कोई ऐसे धर्मात्मा में धर्म में किए हुए ना के बराबर पैसे देकर आए हुए धर्मशाला में लोग नहीं है, ऐसा मेरा घर नहीं है, ये समझाया जाता है। इसलिए उसको बोलते मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या। ठीक वैसे ही नाती का बाड़ा शब्द का प्रयोग इन्होंने किया किनके लिए, जिस जनता से वोट मांगे थे, जिनके वोट पर वो इस पोजीशन में बैठे हैं कि सरकारी पैसे का भी उपयोग कर पा रहे हैं, सरकार का भी उपयोग कर पा रहे हैं, उस जनता को बोला था ये मेरा घर है, कोई नाती का बाड़ा नहीं। और उसे इस तरीके से अब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा कथन उन्होंने ये दिया राजेंद्र राठौड़ को जवाब देते हुए कि मेरे बच्चे तो आरएएस बने हैं, तुम्हारे बच्चों की तरह कब्जे करने वाले नहीं। आप इस बात को भी बहुत ध्यान से समझिएगा। असल में ये एक विवाद था। गोविंद सिंह डोटासरा के शिक्षा मंत्री बनते हुए उनके 3 रिश्तेदार आरएएस बन गए हैं। पहले क्यों नहीं बने, बाद में क्यों नहीं बने, उसी टाइम पर क्यों बने जब आप शिक्षा मंत्री थे। और क्यों न माने हम कि जब आरपीएससी का मेंबर पेपर लीक कर सकता है तो बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने अपने पद का इस्तेमाल नहीं किया होगा 3 रिश्तेदार आरएएस बनाने में। पूछिए जाकर उन घरों में जहां पर एक वक्त की रोटी छोड़ देते हैं माँ बाप ताकि एक सरकारी नौकरी बच्चे की लग जाए और अंत में पेपर लीक हो जाता है, बाद में जाकर कोर्टों में धक्के खाने पड़ते हैं, कई सालों तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती और आपके बच्चे सीधा आरएएस बन रहे हैं और आप चाह रहे हैं कोई सवाल भी ना करे। आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा पेपर घोटाले होते हैं, सबसे ज्यादा पेपर बांटे जाते हैं और हर बार बार यही बात सुनने में आती है कि मामला तो ऊपर तक पूरी तरह से संजीदा है, उसके बावजूद और उसके अलावा पूरे कार्यकाल में ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री खुद पूछ लेते हैं टीचर्स से आपकी मौजूदगी में कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, और आप कहते हैं और सारे टीचर्स हाथ उठाकर कहते हैं हाँ। ऐसे विवादित कार्यकाल में अगर आपके 3 रिश्तेदार आरएएस बन रहे हैं, क्यों ना सवाल पूछा जाए कि आपने अपनी पद का गलत इस्तेमाल किया।
और इसके जवाब में आपके पास जवाब होता है कि आपके बच्चे तो कब्जा लेने वाले बन रहे हैं, मेरे बच्चे कम से कम आरएएस तो बन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कि मैं शिक्षा मंत्री के पद पे हूं तो मैं आरएएस बनवा दे रहा हूं, आप जिस भी वक्त रहे होगे तो आपने जो करवा लिया, मैंने कम से कम अच्छा फायदा तो उठाया अपनी पोस्ट का। अगर यह आप कहना चाहते हैं उस जनता को जिन्होंने आपको वोट दिए और उस सरकार को जिन्होंने आपको शिक्षा मंत्री बनाया है उस वक्त, तो क्या इसका यह तात्पर्य है कि जनता को लूटने ही आए थे आप और उस लूट को जस्टिफाई कुछ इस तरीके से कर रहे हैं? याद कीजिए गोविंद सिंह डोटासरा कौन है। यह वही गोविंद सिंह डोटासरा है जो पेपर लीक के आरोपियों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। यह वही गोविंद सिंह डोटासरा है जो अपनी ही कैबिनेट मीटिंग में अपने ही मंत्री के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। यह वही गोविंद सिंह डोटासरा है जो कहीं ना कहीं लगातार विवादों में उत्पन्न होते हैं, सेल्फी लेते हुए कहते हैं अभी काम करा लो मुझसे, लेकिन पता नहीं मैं कल रहूं ना रहूं इस डिपार्टमेंट में। इस तरीके की बातें लगातार सामने आती रहती है। क्या विवादों के घिरे इस मंत्री से, विवादों के घिरे इस कांग्रेस अध्यक्ष से कोई ये ना पूछे कि क्यों आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए आपके तीन रिश्तेदार तब आरएएस बन जाते हैं जब इस राज्य में कोई सरकारी पेपर लीक होने से बच नहीं रहा? क्यों ना पूछा जाए ये सवाल? और अगर सवाल पूछा जा रहा है तो इससे आपको इतना दर्द क्यों हो रहा? गोविंद सिंह डोटासरा वो शख्सियत थे जो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में सबसे तेज आवाज में पूरी कांग्रेस का कहीं ना कहीं चेहरा बनते थे और विधानसभा में अपनी बात उठाते थे, लेकिन इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार की वो सीमाएं पार कर दी, आरएएस में रिश्तेदारों को पूरी तरह से ले जा दिया और उसके अलावा ट्रांसफर में इतने पैसे लिए कि खुद मुख्यमंत्री को पूछना पड़ा टीचर्स से कि क्या शिक्षा मंत्री पैसे लेते हैं, और सबने कहा हां। ट्रांसफरों में पैसे लेने का खेल तो रुका ही नहीं था कि पेपर लीक कांड भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है और सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं, और ऐसे में ये चाहते हैं कि सवाल भी ना पूछा जाए। और फिर बात होती है वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए थे उसकी इंक्वायरी करने की। अरे आपके खुद के कार्यकाल में जो आप ही ने भ्रष्टाचार किया उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? क्यों नहीं होती पेपर लीक की सीबीआई जांच? ये सारे सवाल पूछे जाने लाजमी है, क्योंकि अब वक्त आ रहा है जनता के डिसीजन लेने का, और इसीलिए घोषणाएं इन बातों को दबा पाएगी नहीं, क्योंकि ये बातें पूछी जानी बेहद जरूरी है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।